बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। फ़िस्कल पॉलिसी के जो लास्ट टाइम तक हमने बातें की थी उनकी अंडरस्टैंडिंग के बाद कि किस तरीके से टैक्स रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और जीडीपी की रेशो कैसे चल रही है, यानी कि जैसे जैसे एक मुल्क तरक्की करता है तो उसकी जीडीपी का जो रेट है, वो रेशो है, वो बढ़ती है, ग्रोथ होती है। मतलब आपने अक्सर देखा होगा 4%, 5%, 6%, 7% पे फ़लाँ कंट्री जो है वो ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब जीडीपी से होता है। तो जब जीडीपी आपका बढ़ रहा है यानी कि मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी हो रही है, सर्विसेज की एक डिमांड भी है, सप्लाई भी है, सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो उससे टैक्स रेवेन्यू भी आपका ज़्यादा होना चाहिए। डेफिनेटली जो भी अर्निंग शुरू करता है तो उसको टैक्स की जो स्लैब्स हैं उसके मुताबिक टैक्स पे करना चाहिए। जब वो लोग टैक्स देते हैं, आवाम टैक्स देती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो उसको मज़ीद डेवलपमेंट के कामों में लगाया जा सकता है, अगर उसको कहीं करप्शन वगैरह में ज़ाया ना किया जाए। तो आज के इस सेशन में हमने बात करनी है कि किस तरीके से जो एक कंट्री है वो कर्ज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो उसकी जीडीपी पे अच्छा इम्पैक्ट जाता है। अब देखें, कर्ज़ा अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? कर्ज़ा इट्सेल्फ बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी इस्तेमाल की नोयत आपको बताती है कि वो अच्छा है या बुरा है। लेट्स सपोज आपने 1 लाख लोन लिया, ठीक है जी, और इस पे आपको लेट्स सपोज 10% इंटरेस्ट पे करना है। हम अज्यूम करते हैं कि 1 साल के बाद आपने उस पर 10,000 टैक्स या इंटरेस्ट पे करना है। इन प्रॉफिट ऑन टैक्स उसको छोड़ दें, बल्कि आप सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें कि आपने लोन लिया, उस पे आपने इंटरेस्ट दिया 10,000, और अब आपको वापस कितना करना है? 1,10,000। अगर आपने 1 लाख लिया और इस्तेमाल कर लिया तो ये तो आपकी लायबिलिटी होगी। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1 लाख आपने लिया, उसके ऊपर 10% आपने इंटरेस्ट पे करना है। अब आपने उसी 1 लाख को ऐसी जगह पे लगाया, 25% आपको उस पर प्रॉफिट हो गया। तो जब आपकी कास्ट ये है, प्रॉफिट ये है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो 1,10,000 यानी 1 लाख को इस्तेमाल किया, 25% प्रॉफिट लिया, 1,25,000 हो गए, और माइनस उसमें से 1,10,000 जो आपने पे बैक करना है, तो 15,000 आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब कर्ज़ा इट सेल्फ बुरा नहीं है, अगर आपके पास ऐसी जगह है, ऐसी खपत है कि उस लोन या उस डेट को आप किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर तो आपको डेट का नुकसान नहीं है, अदरवाइज़ आपको इसका नुकसान है। तो गवर्नमेंट का भी इसी तरीके से गवर्नमेंट्स डेट पॉलिसी स्टेटमेंट आइडेंटिफाइज सस्टेनिंग पब्लिक डेट जीडीपी, यानी कि पब्लिक डेट हम कितना रेज करेंगे उससे जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट करेगा, एंड डेट सर्विसिंग रेवेन्यू, और उसी डेट पे आपने जितना डेट आप लोन दे रहे हैं और उसके ऊपर आप रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है आपका, और इस तरीके से आपने जो डेट लेने हैं उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है। इस रेशो को मुतवाज़न करना है, यानी कि लोगों से जो कर्ज़ा लें तो जीडीपी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, और जो लोन लें तो उसका जो सर्विस कास्ट है उसका इम्पैक्ट इतना ना आए कि आपके फंड्स डेप्लीट होना शुरू हो जाएं कि किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना कर सकें। इट एम्स टू डू द अबव बाय कम्बिनेशन ऑफ मेजर्स। ये एक तरह से नहीं होगा कि सिर्फ डेट लेते जाओ या कम रेट पे लेते जाओ, बल्कि उसके इस्तेमाल वगैरह, और फिर आपने डेट लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे पे करना है, ये सारा का सारा क्या होगा? कम्बिनेशन ऑफ मेजर्स इंक्लूडिंग रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ करंट एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डेट। ये किस तरह मुमकिन होगा कि आप अपने करंट एक्सपेंडिचर को मैनेज करें और जो लोन लेते हैं, डेट लेते हैं, कर्जे लेते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। As shown in the figure 4.5, the public debt GDP, पब्लिक डेट और जीडीपी रेशियो इज़ रेदर कांस्टेंट, कि जो आप डेट ले रहे हैं और जीडीपी पे किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, ये क्या इनका रिलेशन बनता है। बट द डेट सर्विसिंग रेवेन्यू रेशियो इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, दिस कपल्ड विद अ स्लाइटली इंप्रूविंग टैक्स जीडीपी। अब हो क्या रहा है कि हम डेट भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारा जो उसके ऊपर सर्विस कास्ट है वो कम होता जा रहा है,
तो ये किस वजह से है? ये इस वजह से भी है कि आपके जीडीपी के बढ़ने की वजह से टैक्स की आमदन भी अगर बढ़ रही हो तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ पैसा बच जाता है। रेशो अलॉन्ग विद फॉलिंग डेट सर्विसिंग कॉस्ट इज़ अ गुड बिगनिंग टू दिस सस्टेन डेट लेवल्स इन कमिंग ईयर। यानी कि ये जो आपकी सर्विस कास्ट का कम होना और ये अच्छी एक बिगनिंग है, और इससे क्या है कि आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ भी होती है और आने वाले टाइम में आप लोन पे डिपेंडेंस कम भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है ब्लू लाइन में? पब्लिक डेट जीडीपी। पब्लिक डेट और जीडीपी का रिलेशनशिप 0.76, 0.77, 0.8, मतलब कांस्टेंट सा जा रहा है, 1.1 राइज है। और यहाँ पे आप देखते हैं डेट सर्विस रेवेन्यू जो हो रहे हैं 0.59 से 0.54, 0.52 की तरफ फॉल करते जा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड नॉट ओनली एमिंग टू सस्टेन द ग्रोथ। गवर्नमेंट का क्या है कि हमने ग्रो करना है, यानी कि जीडीपी को ऊपर लेके जाना है, बट टू आल्सो एम फॉर हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी। सिर्फ जीडीपी को राइज नहीं करना बल्कि हायर लेवल पे। Pide's reform agenda for accelerated and sustained growth also highlights the need to grow at high rates to be able to sustain debt levels as well as create opportunities for the new entrants in the labor force। कि जितने भी आने वाले लेबर है या जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि हम जीडीपी को एक्सेलरेटेड ग्रोथ रेट के साथ ऊपर लेके जाएं ताकि सारे मसाइल जो हैं वो हल की तरफ जाएं।